उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी का ये पहला वाराणसी दौरा है। यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करीब 6,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और इस बैठक के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सीएम मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो वहीं सीएम योगी रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगवानी के बाद में उनके साथ पूरा दिन बिताएंगे। रविवार की सुबह नेपाल के पीएम की अगवानी के साथ ही पहले वे उनके साथ काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। चंदौली में सीएम योगी के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया है। आग लगने से फसल के नुकसान के बाद पीड़ित किसानों से मिलने डीएम संजीव सिंह पहुंचे और डीएम ने बताया कि 21 पीड़ित किसानों को मुआवजे का चेक सौंपा गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर को चकिया तहसील क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में आग लगने से किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। करीब 20 से अधिक किसानों का नुकसान हुआ और आग से करीब 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। चकिया के सिकंदरपुर और बड़ौजी ग्राम में कल अपराह्न में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझाया गया था। इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताया गया है। जो सर्वे किया गया है राजस्व के द्वारा, उसके अनुसार 21 काश्तकारों का लगभग 35 बीघे का फसल का नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना अग्निकांड दुर्घटना लाभ योजना के अंतर्गत जो काश्तकार हैं उनको आज सहायता राशि का वितरण किया गया है। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहां भी इस तरह के चिन्हित जर्जर तार हैं उन जगहों पर सप्लाई को तेज़ हवा चलने पर रोका जाए और इनका जो है प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किया जाए। ये तो बहुत अच्छा काम, ऐसा होना ही चाहिए कि तुरंत काम घटना घटे, उसका तुरंत परिणाम आ जाए, उसका सहयोग हो जाए। ऐसी बात नहीं है, ट्रीट नहीं किए तो भी यह सरकार किसानों के हित के लिए काम करने के लिए हर समय खड़ी है। विषम परिस्थिति में जो आएगी उसके लिए उसका सहयोग करेगी। किसी को ट्वीट करने से कोई हमको असर नहीं। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव के साथ आशु मलिक भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव को लेकर मुलायम और अखिलेश के बीच चर्चा हुई है। बरेली में समाजवादी पार्टी के सम्मान समारोह में सपा विधायक के बोल बिगड़ गए। सपा विधायक शहजेल इस्लाम ने कहा है कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि वो दिन चले गए जब सदन में उनकी तानाशाही चलती थी, अब एक मजबूत विपक्ष है। उन्होंने आगे कहा कि हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। ग्रहण करा। जब मैं 28 तारीख को शपथ लेने गया तो जो हमसे पहले जो विधायक थे 2017 के कार्यकाल में, तब वो विधायक हमको बताते थे कि अच्छा हुआ हमारे 126 विधायक आ गए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा। बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मत्था टेका, जहां महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि माताजी के चरणों में नतमस्तक हुआ हूं। मां की कृपा से फिर से उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया था वो निभाया है। उन्होंने कहा कि ये सेवा का युग है, मोदी का युग है, लोक कल्याण भलाई का युग है।
बस माता जी के चरणों में प्रणाम किया और माता जी की कृपा से फिर से उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने में मां के आशीर्वाद के लिए उनके चरणों में एक बार पुनः विनम्र प्रणाम निवेदित किया और लोक कल्याण की कामना और अपने अपने परिवार, अपने सभी शुभेच्छुओं की, साथियों की, सबके लोक मंगल की कामना किया और उनसे यही प्रार्थना कि हम सब जनता की आकांक्षाओं पर, लोगों की भलाई के काम में 100% सफल रहें, माँ का आशीर्वाद बना रहे। जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में और जो भाजपा का एक थीम वाक्य था, सोच ईमानदार, काम दमदार, उसी पथ पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार 100% काम 5 वर्षों में चरितार्थ किए जाएंगे। और ये सेवा का युग है, ये मोदी का युग है, लोक कल्याण भलाई का युग है, गरीबों की मदद का युग है, भारत के उत्थान और का युग है। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 से लगातार ये महान जनता अपनी महान भूमिका अदा की है और उसका प्रतिफल है कि देश आज दुनिया में एक बहुत ही प्रबल और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े बैंक से 12 लाख रुपए की लूट के कुछ घंटे बाद ही राज्य में बदमाशों ने दूसरी बड़ी लूट को अंजाम दिया। 3 बदमाशों ने बुलंदशहर के एक प्राइवेट बैंक को निशाना बनाया और स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर बैंक से 18 लाख रुपए की लूट की और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बदमाशों ने दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और इस फुटेज के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह से बैंक के अंदर आते हैं और गन पॉइंट पर लूट को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस इस फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बुलंदशहर में जिला कृषि औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में लोगों ने सारी हदें पार कर दी। शो में डांसर के अश्लील डांस पर जमकर नोट उड़ाए गए और इस शो का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये अश्लील डांस चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और शो के अश्लील डांस पर एक जिम्मेदार अधिकारी ने मामला संज्ञान में न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अश्लील डांस चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही इस वीडियो में आप पुलिस प्रशासन को भी देख सकते हैं। कई सारे पुलिस अधिकारी इस दौरान इस आयोजन में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में पूर्व विधायक और सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी और उनकी पत्नी ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की घोषणा अपने वेबसाइट पर की है। घोषित संपत्ति के अनुसार इन दोनों के पास कुल मिलाकर करीब 17 लाख रुपए हैं। साथ ही दोनों ने बताया कि उनके पास इसके अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है, ना ही उनके पास अपना कोई भी व्यक्तिगत मकान है, ना किसी प्रकार की जमीन और ना प्रॉपर्टी है और दोनों पिछले 63 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना किशनी के महिगवा गांव में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर जाने की वजह से काम कर रहे करीब 10 से 12 लोग दब गए, जहां प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। बचाव कार्य के दौरान 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जब एक व्यक्ति की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
योगी पार्ट 2 सरकार बनने के बाद एटा जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अवैध तरीके से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके उसमें कराए गए निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके अतिरिक्त दबंगों द्वारा कब्जा की गई ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अब तक करीब 500 बीघा सरकारी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया गया। शनिवार को भी एटा के उप जिलाधिकारी शिव कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ ततारपुर अव्वल गांव में 70 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करवाया। मौजूद हैं एटा के गांव ततारपुर में। यहाँ एंटी भू माफिया का जो अभियान है एटा में लगातार जारी है और योगी सरकार पार्ट 2 बनते ही एटा में बुलडोजर की जैसे कि एक बाढ़ सी आ गई है। लगातार एटा जिला प्रशासन जो जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है उसके साथ एटा जानेंगे क्या जानकारी है और कितना खाली है और बात करेंगे उनसे क्या जानकारी है। सर, आज ये मशीन चल रही है और एक चक खाली कराया जा रहा है, क्या जानकारी है और कितना चक खाली कराया जा रहा है? ये ततारपुर अव्वल की ज़मीन है हमारी सभा और ऊसर की जमीन कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती गेहूँ बो लिया गया था। अब ये फसल पक गई है तो इसको हम सरकारी तौर पर इसको कटवा रहे हैं। इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कितना चक है ये करीब 70 बीघे अभी यहाँ पे है जिसको हम खाली करवा करके गेहूँ कटाई काम करवा रहे हैं। सर, इससे पहले भी और भी बड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी क्या जानकारी है? कितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी है और आगे क्या इसकी मना रखी है? मधुआ में करीब 120 बीघे जमीन हमने इससे भी खाली करवाई थी जिसमें कुछ पक्का निर्माण और कुछ पे फसल बोई हुई थी, उसको सबको खाली करवा लिया गया है। और इसके अतिरिक्त अभी तो 50 बीघे तालाब की ज़मीनों पर कब्जा है जिसको चिन्हित वो भी हटवाया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कहेंगे ये योगी पार्टी बनी है उसके बाद आदेश है अब कर रखा है ज़मीनों का या जिला लेवल से डीएम साहब के उससे कार्रवाई की जाए? जिलाधिकारी महोदय का निर्देश भी है, शासन का भी निर्देश है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा करता है उसको तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे साथ जिलाधिकारी महोदय अपर जिलाधिकारी महोदय उन्होंने बताया कि जिले में जितनी भी अवैध जगहों पर कब्जा कर रखा है उसको लगातार हम एक जगह चिन्हित करके अभियान चला रहे हैं और लगातार जगहों को खाली कर रहे हैं। अपने कैमरा में सहयोग के साथ तारिक अहमद, जनतन टीवी, एटा। फतेहपुर में भी बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। ताजा मामला बिनकी तहसील के साई गांव का है, जहां स्मारक की आड़ में भूमाफिया बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का काम कर रहे थे। मामले की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की, जिसके तहत एसडीएम बिनकी अवधेश कुमार निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाते हुए कब्जे के एक पल को ढहा दिया और प्रशासन ने मामले में भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी की और मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सेनानी के स्मारक स्थल परिसर में भूमाफियाओं ने जबरन अवैध कब्जा कर रखा था। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि निर्माण अवैध तरीके से किया गया और सरकारी जमीन पर कराया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ग्राम साई में एक संगम सेनानी का स्मारक बना हुआ है और वो स्मारक पूरी तरह से बना हुआ है। उसके आड़ में ही दूसरी जगह पे जो नवीन पट्टी की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है उस पर कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे थे। उस अवैध निर्माण को हटाया गया है। स्मारक अपनी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की कही जाने वाली योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन सरकार के ये सारे दावे मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। मामला मैनपुरी के किशनी तहसील क्षेत्र के जटपुरा ग्राम सभा का बताया जा रहा है, जहां पर एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की और लेखपाल को निलंबित कर दिया। एक ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमको प्राप्त हुआ था, जिसमें संबंधित लेखपाल जटपुरा के गौरव मिश्रा उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने वो पैसा ले रहे थे। उसी क्रम में संबंधित कानूनगो की रिपोर्ट ली गई और रिपोर्ट के क्रम में संबंधित लेखपाल को निलंबित करते हुए तहसीलदार किशनी को जांच अधिकारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में फिर से एंटी रोमियो अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद चैत्र नवरात्रि के अवसर पर एटा में एंटी रोमियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर एटा के जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने संयुक्त रूप से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे शहर में एंटी रोमियो अभियान की रैली निकाली गई और ये अपील की गई कि छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध किसी भी दशा में घटित नहीं होने पर
होने दिए जाएंगे। और इस अवसर पर एटा के जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज से पुनः एंटी रोमियो अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें 19 थानों से रोजाना काम किया जाएगा। सुनिश्चित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद में एंटी रोमियो स्क्वाड का पुनर्गठन करते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे 19 टीमें लगाई गई हैं। आज आप जानते हैं कि नवरात्र का आज पहला दिन भी है, मंदिरों पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं कोरोना के बाद, तो इस तरह की छेड़खानी की या महिला उत्पीड़न की कोई घटना ना हो, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। शासन की मंशानुरूप यहाँ पर प्रत्येक थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम का पुनर्गठन करके यहाँ पर हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं, महिलाओं के स्कूल और कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, नवदुर्गे का पवित्र इस समय पर्व आज से प्रारंभ हो गया है। वहाँ पर भी ये सारी टीमें भ्रमणशील रहेंगी। इसमें सादे में भी, वर्दी में भी पुलिस की टीमें महिलाओं की, पुरुषों की दोनों संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। जिनको समझाकर सुधारने से जो सुधरने योग्य होंगे उनको उस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। उसके आगे की सख्त और वैधानिक कार्यवाही जिन पर करने की आवश्यकता होगी उनके विरुद्ध उस प्रकार की भी कार्यवाही करके महिलाओं, बच्चियों, बेटियों सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का पुलिस अपने पूर्ण मनोयोग से पूरी टीम भावना के साथ प्रयास करेगी। डीएम सर और एसएसपी सर ने कुछ टीम्स बनाई हैं जो कि गर्ल्स के कॉलेजेस पर, कोचिंग सेंटर्स पर जाएंगी और वहाँ उनको कन्वेंस करेंगे कि वो इस तरह की हरकत ना करें। और अगर वो प्यार से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए और उपाय किए जाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फॉलो किया। शिवपाल सिंह यादव ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव पीएम और सीएमओ को भी फॉलो करते थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अब इन नेताओं को पर्सनली फॉलो कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या कुछ फेरबदल होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आजमगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। राज्यसभा सदस्य बनने का प्रस्ताव भी दे सकती है बीजेपी। और इसी के साथ ही योगी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। और साथ ही बेटे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही जसवंत नगर सीट खाली होने पर बेटे आदित्य को बीजेपी यहां से चुनाव लड़ा सकती है। और शिवपाल के करीबी हरिओम बीजेपी में हैं और ये भी कहा जाता है कि उन्हें शिवपाल यादव ने ही टिकट दिलवाई थी। और शिवपाल की करीबी अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। शिवपाल यादव की यादवों में अच्छी खासी पकड़ है और बीजेपी हर हाल में लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करना चाहेगी। तो ऐसे में यूपी में 9% यादव वोटर हैं। तो यादव वोट बैंक से 2024 में बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने विशेष संचार रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया और कहा कि जनित बीमारियों को लेकर पिछली सरकारें काफी ज्यादा उदासीन रहती थी, जिसके कारण यूपी का आधा हिस्सा बीमारियों से ग्रसित रहता था। लेकिन बीजेपी की योगी सरकार ने काम किया और उसी के बदौलत 90% इन बीमारियों पर रोक लगी है और आने वाले समय में 100% ये रोक लगेगी। इसके लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं शिवपाल यादव के द्वारा बीजेपी से लगातार नजदीकियों को लेकर कहा है कि शिवपाल यादव और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उन्हें पार्टी में आना है, रहना है या फिर नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनका भतीजा लगातार अपमान कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। पहले भी कई चरणों में उत्तर प्रदेश में चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार जिसे कहते हैं, इसकी रोकथाम हो। जैसा कि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा था कि पिछली सरकारें इन वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के प्रति बड़ी उदासीन रही थी और उत्तर प्रदेश का करीब आधा हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित रहता था।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत तेजी से काम हुआ है और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब 90% से ज़्यादा रोकथाम इसमें हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल शक्ति विभाग को बेहतर बनाएंगे। देशवासियों पर, देश भर भी माई का आशीर्वाद हो, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। माँ इतनी शक्ति दे कि हम सब गरीबों की सेवा कर सकें, गरीबों को खुशहाल रख सकें। और जो विभाग मिला है, विभाग के माध्यम से, जल शक्ति मंत्री के रूप में विभाग के माध्यम से स्वच्छ पानी गरीबों के घर तक पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो सपना है, घर घर नल और सभी को स्वच्छ जल 24 तक करने का जो सपना है, बुंदेलखंड, विंध्य और सोनभद्र, मिर्जापुर और राज्य के सभी जनपदों में मां शक्ति दे कि सभी घरों में स्वच्छ पानी गरीबों तक पहुंचे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माई से प्रार्थना करता हूं। आज से ऑफिस का शुभारंभ हुआ है, काम शुरू हो गया था मंत्री बनते ही। महत्वपूर्ण है इस विभाग से और समाज के सभी वर्गों से, समाज के सभी धर्मों से, समाज के सभी समाजसेवी, एनजीओ, जितने भी लोग हैं, ये जन आंदोलन बनाना चाहिए। पानी कैसे बचे, पानी का ठीक ढंग से उपयोग कैसे हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।